हमने हमेशा आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है और ये सच भी है। पर इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है कि इस रिस्क को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एसेट एलोकेशन का, यानी इक्विटीज के साथ साथ आप किसी और एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे पॉपुलर एसेट क्लास अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए है डेट का, और डेट म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है टू अचीव दिस स्टेप। कितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और किस डेट कैटेगरी में करना चाहिए, दिस डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल्स रिस्क एंड रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर जनरल में लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स डू अ वेरी गुड जॉब। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको हमारे टॉप रिकमेंडेड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में बताऊंगा। हम बात करेंगे इनके फीचर्स के बारे में, इनकी क्रेडिट क्वालिटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंसेस पर भी नजर डालेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, प्लीज डू कंसिडर टू स्टार्ट इमीडिएटली। म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन अब हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ साथ अब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। लाइव गोल्ड प्राइसेस देख के सिर्फ 10 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। हमने रिसेंटली एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डेली इंटरेस्ट अकाउंट का। इस अकाउंट में आप अपने सेविंग्स बैंक से ऑलमोस्ट 2% तक एक्स्ट्रा रिटर्न भी कमा सकते हैं और आपके फंड्स इमरजेंसी में यूज भी हो सकते हैं। सबसे मजे की बात है कि आपको इस अकाउंट में इन्वेस्टेड पैसों पर रोज के रोज रिटर्न मिलते हैं। हमने अपने इस नए प्रोडक्ट डेली इंटरेस्ट अकाउंट पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स अभी चालू कर सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करके। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज के वीडियो में हम टॉप 2 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी लिस्ट पर टॉप 2 डेट फंड्स हैं, एचडीएफसी का शॉर्ट टर्म डेट फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड। इन फंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले एज ऑलवेज चलिए एक बार कैटेगरी को पहले समझ लेते हैं। ये दोनों ही फंड्स डेट कैटेगरी के शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। डेट फंड्स वो होते हैं जो अपने एसेट्स को फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड मेनी मोर। अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात करें तो ये ऐसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी यूजुअली 1 साल से 3 साल के बीच में हो। क्योंकि इन फंड्स की मेजॉरिटी एलोकेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होती है तो इनका रिस्क फैक्टर लो माना जाता है। चलिए अब सबसे पहले इन दोनों फंड्स के पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। दोनों ही फंड्स ने बेंचमार्क के सिमिलर रिटर्न्स ही दिए हैं। एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड ने 1 साल में 4.54% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ के शॉर्ट टर्म फंड ने 4.49% के। 5 और 10 साल में एचडीएफसी ने 7.75% और 8.56% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। और अगर एबीएसएल के फंड की बात करें तो इसने 7.75% और 8.85% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड का इंसेप्शन जून 2010 में हुआ था और तब से इस फंड ने 8.53% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। ऑन दी अदर हैंड आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का इंसेप्शन मई 2003 में हुआ था और तब से इस फंड ने 7.44% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फंड के पोर्टफोलियो की एलोकेशन और क्रेडिट रेटिंग्स पर नजर डाल लेते हैं। दोनों ही फंड्स की एलोकेशन बहुत ही बढ़िया है और मेजॉरिटी एलोकेशन AAA रेटेड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। एचडीएफसी के 45.24% एसेट्स AAA रेटेड और 21.97% एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेटेड है। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ के 50.48% एसेट्स AAA रेटेड और 23.30% एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेटेड है। चलिए अब इन फंड्स के पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अपने एसेट्स ऐसे सिक्योरिटीज में लगाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 साल से कम हो, तो इन दोनों ही फंड्स की एवरेज मैच्योरिटी 3 साल के लगभग ही है। एचडीएफसी की एवरेज मैच्योरिटी 3.19 की है और आदित्य बिरला सन लाइफ की 2.32 की। मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करें तो एचडीएफसी की 2.31 है और आदित्य बिरला सन लाइफ की 1.71। करंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए यील्ड टू मैच्योरिटी भी दोनों फंड्स की काफी बढ़िया है। एचडीएफसी की 5.10 है और आदित्य बिरला सन लाइफ की 5.21 है। अगर एवरेज क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो दोनों ही फंड्स की AAA की है। चलिए अब दोनों फंड्स के फीचर्स देखते हैं। एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 सितंबर 2021 19,436 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% का। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड की बात करें तो इसका AUM 8,227 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.11% का था। दोनों ही फंड्स में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं। इन दोनों ही फंड्स पर रिडेम्पशन पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यानी आप जब मर्जी चाहे अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड।
फाइनली बात करते हैं इन दोनों फंड्स पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड्स अपने एसेट्स डेट सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो इन पर जो टैक्स लगेगा वो नॉन इक्विटी की तरह लगेगा। यानी अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 3 सालों के अंदर अंदर बेचते हैं तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। डेट सिक्योरिटीज के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आपके इनकम के साथ ऐड कर दिया जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। यानी अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 30% ही टैक्स लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 3 सालों से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 20%, पर इस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये तो थे हमारे टॉप 2 रिकमेंडेड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स फॉर 2021। अब बात करते हैं इन फंड्स की सूटेबिलिटी की। क्योंकि ये दोनों ही डेट फंड्स हैं तो इसमें रिस्क तो लो है। डेट फंड में 2 मेजर रिस्क रहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं जिनकी मैच्योरिटी 2 से 3 साल के बीच की है तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो मीडियम है। अगर क्रेडिट रिस्क की बात करें तो वो काफी लो है, क्योंकि दोनों ही फंड्स की मेजॉरिटी एलोकेशन SSS रेटेड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो या तो 2 से 3 साल के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं विद मिनिमल रिस्क, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हो थ्रू एसेट एलोकेशन। ये था अबाउट आवर टॉप रिकमेंडेड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। आप इन रैंकिंग्स को हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने दूसरे कैटेगरीज की भी फंड रिकमेंडेशंस अपने वेबसाइट पर दी हुई है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हो कि ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेंगे या नहीं, हमें प्लीज एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपके इस वीडियो को लेकर, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस और मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।